साथियों का हार्दिक अभिनंदन। जो कहा कि इस महीने की तीसरी गोष्ठी का अंतर्गत जो कि हमारी मासिक अधिकार गोष्ठी के नाम से होती है। मौसम आज बड़ा खराब था, लग रहा था कि क्या पता कल की तरह परसों की तरह बरसात न जाए तो बड़ी दिक्कत वाली स्थिति होगी और गोष्ठी का मजा की तरह हो सकता है। लेकिन साथ दिया हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बड़े उत्साह के साथ। मैं युगधारा की ओर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अबीर के नोरा के साथ आपसे निवेदन है कि आप मंच पर अपना स्थान मैं सुरेखा जी श्रीवास्तव को प्रधान और अपना स्थान ग्रहण करें। सुरेखा जी श्रीवास्तव, महेंद्र जी साहू को वे आए और ईश्वर वंदना कर आवाज करें। महेंद्र जी साहू क्या आशा है कसौटी को खराब गुरुदेव सभी के सवेरे कभी ना उदासी भरे मेघ तेरे, खुशी से शुरू हो सभी के सवेरे कभी ना उदासी भरे मेघ तेरे, करो मां सभी के दिलों में उजाला, सदा ज्ञान का ही मिले भाने वाला, कलाशार देवा सभी में उतारो, सभी को सुज्ञानी बना के उबारो, गले श्वेत मुक्ता सजे हाथ वीणा, सभी को लुभाती छटाए कवीना, करो दो कृपाए करो शारदे मां, तो मिले प्यार तेरा करो शारदे मां, दिलों में बसेरा, जगाऊं 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 को सुभागी शिवानी, सदा देश ऊंचा रहे भारती मां। सभी आप सभी कवि और शायरों को मेरा नमन। मां शारदे का नमन। एक गजल के चंद्रशा लिखेगा। सुनो आए दिन यादों में नाचते, सुनो आए दिन यादों में नाचते हैं, गए गुजरे दिन आंखों में नाचते। सुनो आए दिन यादों में नाचते हैं, गए गुजरे दिन आंखों में नाचते हैं, हम ही आज तक याद में कैद है और हम ही आज तक याद में कैद है और भूले लोग तो अब लाखों में नाचते हैं। हम ही आज तक याद में कैद है और भूले लोग तो अब लाखों में नाचते हैं। बेसुर लगती है दिन की ये धुन हमें तो, बेसुर लगती है दिन की ये धुन हमें तो, सो हम रात वीरानों में नाचते हैं। बेसुर लगती है दिन की ये धुन हमें तो, सो हम रात वीरानों में नाचते हैं। दिखाया हुनर अपना दुनिया को हमने, तेरे जैसे तो बस बातों में नाचते हैं। दिखाया हुनर अपना दुनिया को हमने, तेरे जैसे तो बस बातों में नाचते हैं। दिखाए क्यों हम हाथ अपना पता है, दिखाए क्यों हम हाथ अपना पता है, तेरे कितने दुख हाथों में नाचते हैं। दिखाए क्यों हम हाथ अपना पता है, तेरे कितने दुख हाथों में नाचते हैं। वो पागल है दिल में जगह चाहते हैं, वो पागल है दिल में जगह चाहते हैं, समझदार तो बाहों में नाचते हैं। वो पागल है दिल में जगह चाहते हैं, समझदार तो बाहों में नाचते हैं।
लड़ाई जरूरत की हम हार जाए, लड़ाई जरूरत की हम हार जाए तो उस वक्त हम प्यालों में नाचते हैं। लड़ाई जरूरत की हम हार जाए तो उस वक्त हम प्यालों में नाचते हैं। सुनो तुम हमें जी लगा के अभी तो, सुनो तुम हमें जी लगा के अभी तो कहाँ रोज हम गजलों में नाचते हैं। सुनो तुम हमें जी लगा के अभी तो कहाँ रोज हम गजलों में नाचते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत दिनों से आया हूँ कार्य के लिए कि वो लिखने में इतना नहीं होता। कई सालों से मैंने लिखी कविता, लेकिन मैं सोचा इस बार तो आज लिखना ही, बहुत कोशिश करके लिखी। कविता का शीर्षक है शौक का शौकीन। बेस्वाद बेजान सी जिंदगी है उनके बिना, पर एक नहीं अनेक है मैं, कभी चंचल कभी नेक है मैं। किसी दौर की कमसिन टीन है वे, क्रैक जैसी थोड़ी मीठी थोड़ी नमकीन है मैं। कभी श्वेत श्याम सी गंभीर, कभी इस्तेबैल सी रंगीन है मैं। मेरी उबाऊ दिनचर्या से परे वे हैं जरा हटकर, फुर्सत के क्षणों में देने को अपना वर्चस्व हो जाती है वे तत्पर। मालूम है उनको ना उनकी तरह है मुझ में कोई वफा, मालूम है उनको ना उनकी तरह मुझ में है कोई वफा। मन जो आज यहाँ लगा कब टिका, नई के लिए ना हो जाऊं दफा। कोई न कोई मिल ही जाती जब भी मैं अकेला गमगीन था। इंसान नहीं वो लत शौक तलब थी और मैं तलबगार। उन्हीं शौकों का इकलौता मैं उन्हीं का शौकीन था। रंगों में उलझ बना कभी चित्रकार, तो शब्दों से खेल कभी साहित्यकार था। जब नई लत से हुआ साक्षात्कार तो उसके लिए भी तैयार था। ऐसा नहीं कि एक के ही पीछे भागूं दोनों आंखें नीचे, ऐसा नहीं कि एक ही के पीछे भागूं दोनों आंखें नीचे। एक आंख नीच कर भी कैमरा उठा कई फोटो भी खींचे। घर पर रहा तो फौज पाई भी उठा माली बन पौधे सींचे। रमता था मन जिन शोकों में वो भी अब झुंझला रहे हैं। उम्र क्या बड़ी कमबख्त नजर भी धुंधला रही है। रमता था मन जिन शोकों पे वो भी अब झुंझला रही है। उम्र क्या बड़ी कमबख्त नजर भी धुंधला रही है। मुस्कुराती दंत पक्ति भी अब दवा मांग रही है। कशिश के शीश पर मानो सफेदी आ रही है। फीके से हो भले ही मुझे तो उन्हीं शौकों का है सहारा। फीके हो जाए भले ही मुझे तो उन्हीं शौकों का है सहारा। मुझे क्या अगर छू भी ले दुनिया चांद और तारा। मुझे क्या अगर छू भी ले दुनिया चांद और तारा। रह लूंगा मैं यूं ही अपने शौकों का मारा। भले ही अकेला हूँ गमगीन हूँ, मैं अपने शौकों का शौकीन हूँ। थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा सा रंगीन। को प्रणाम। मेरी कुछ स्वरचित कविताएं हैं जो मैंने अभी रात में उठ लिखी है घर पे। और जागने में घर वाले मानते नहीं है। हम कवि नहीं बना, प्रॉपर बना। मैंने कहा प्रॉपर एक बार कवि बनने तो मुझे थोड़े दिन के लिए, फिर जब जैसे बुढ़ापा आया तो मैं कवि तो फिर प्रॉपर्टी में बनूंगा। मेरे पास विजन निकाल नहीं है। अपना मानव धर्म निभाना, लालच में नहीं पड़ना है मेरे भाई। सच्ची बातें तुम करना, स्वार्थ में तुम अपनी दूरी बना कर रखना है अपना मन भाई। अपना मानव धर्म निभाना है मेरे भाई। अपना कहकर कोई तुमको झूठ कपट पाल पोस कर बड़ा करे। तुमको दौलत में बहुत बोले, कहीं धर्म का डाका डाले। चाहे प्राणों की आहुति दे, संकट में तुम्हें डाले। ईश्वर प्रभु निर्मल को तुम सदा बचाना, मानव धर्म को निभाना। स्वार्थ से दूर, स्वार्थ की दूरी तुम अपने आप रखना। ज्योति ज्ञान की जले यहाँ पर, माँ शारदा को प्रणाम। ज्योति ज्ञान की जले यहाँ पर, हर बालक को हमें बनाना है। स्वार्थ से दूरी बनाना है, मानव धर्म निभाना है। धन बल से मोह होकर त्याग नहीं नेक कर्म
अंदर मेरा सत्य छिपा है, नाश नहीं तो पुण्य कर्म का निर्भय होकर निभाना है, दया करते हुए निभाना है। एक तो ये होगी मेरी, और कुछ है, कुछ बात करें अपनी तन मन की सुख की बात करें हम, इसमें रात करें हम, प्रयास करें हम, हंसे और रोए, चीखे चिल्लाएं, गाएं और गुनगुनाएं हम। ना करे तो प्रणाम। अपने गुरु की जरूरत तो शेर देखिए कि मुझमें जो झूठी हंसी रही, मुझमें जो झूठी हंसी रही है, मानो कोई बंजर सी जमी रही। मुझमें जो झूठी हंसी रही है, मानो कोई बंजर सी जमी रही है। मैं उसके पहलू से उठ के आ गया, मेरी मोहब्बत फिर भी वहीं रही है। मैं उसके पहलू से उठकर आ गया हूँ, मेरी मोहब्बत फिर भी वहीं रही है। खुदकुशी का हौसला रखता हूँ, मौत से दोस्ती रही है। खुदकुशी का हौसला रखता हूँ, मौत से दोस्ती रही है। सब कुछ मिला जिंदगी से लेकिन एक शख्स की कमी रही है। सब कुछ मिला जिंदगी से लेकिन एक शख्स की कमी रही है। मैंने देखी थी तस्वीर उसकी, वो बचपन में भी हंसी रही। मैंने देखी थी तस्वीर उसकी, वो बचपन में भी हंसी रही है। मेरे दिल का बिखरा हुआ हाल मुझको, मेरे दिल का बिखरा हुआ हाल मुझको, शबे हिज्र में बोला संभाल मुझको। मेरे दिल का बिखरा हुआ हाल मुझको, शबे हिज्र में बोला संभाल मुझको। तेरे साथ फिर से बिताना है वो पल, तेरे साथ फिर से बिताना है वो पल, तेरे साथ तस्वीर में डाल मुझको। तेरे साथ फिर से बिताना है वो पल, तेरे साथ तस्वीर में डाल मुझको। वो इतना हंसी था उसे भूलने में, वो इतना हंसी था उसे भूलने में, लगेंगे कम से कम भी 10 साल मुझको। कुछ शेर दीजिए कि इधर दोस्ती उससे गर्मा रही है, इधर दोस्ती उससे गर्मा रही है, उधर तो मोहब्बत जहर खा रही है। इधर दोस्ती उससे गर्मा रही है, उधर तो मोहब्बत जहर खा रही है। न जाने मुझे क्यों तेरी ही नजर से तेरी तस्वीर कब से घूरे जा रही है। न जाने मुझे क्यों तेरी ही नजर से तेरी तस्वीर कब से घूरे जा रही है। जुदा होने वाले मेरी बात तो सुन, जुदा होने वाले मेरी बात तो सुन, तू आ या ना तेरी याद आ रही है। और एक गजल देखिए आखिर में कि फूल पर मानो तितलियां नहीं, फूल पर मानो तितलियां नहीं है, जिसके भी घर में बेटियां नहीं है। फूल पर मानो तितलियां नहीं है, जिसके भी घर में बेटियां नहीं है। जिंदगी ऐसा खेल है जिसमें सांप है और सीढ़ियां नहीं है। जिंदगी ऐसा खेल है जिसमें, जिंदगी ऐसा खेल है जिसमें सांप है और सीढ़ियां नहीं है। मुझको बारिश अजीज है यारो, यूं ही कहता हूँ छतरियां नहीं। मुझको बारिश अजीज है यारो, यूं ही कहता हूँ छतरियां नहीं है। उसको बच्चों के साथ देखा था, उसके हाथों में चूड़ियां नहीं। उसको बच्चों के साथ देखा था, चूड़ियां के साथ देखा था, उसके हाथों में चूड़ियां नहीं। शेख अब्दुल खास देखिए, उसके हाथों में चूड़ियां नहीं है। मेरे एक बोसे से खुलेगी वो, मेरे एक बोसे से खुलेगी वो, उस तिजोरी की चाबियां नहीं है। शुक्रिया। शुरू करता हूं। एक मतलब और दो शेर हैं। गलती से क्या उस गली निकले, गलती से क्या उस गली निकले, क्या क्या अरमा फिर नहीं निकले। गलती से क्या उस गली निकले, क्या क्या अरमा फिर नहीं निकले। घर से निकले थे किसी काम से, घर से निकले थे किसी काम से, और किसी काम के फिर नहीं निकले। गलती से क्या उस गली निकले, क्या क्या अरमा फिर नहीं निकले। घर से निकले थे किसी काम से, और फिर किसी काम के नहीं निकले। सबने बोला था वो सही नहीं, ये शेर सुनिएगा। सबने बोला था वो सही नहीं, सबके सब पूरे सही निकले। सबने बोला था वो सही नहीं, सबके सब पूरे सही निकले। एक मतलब और दो शेर की। सो चुके दिन के थके मारे लोग, सो चुके दिन के थके मारे लोग, नहीं सो सके इश्क में हारे लोग। सो चुके दिन के थके मारे लोग, नहीं सो सके इश्क में हारे लोग। सियासत का ये कैसा है नंगापन, सियासत का ये कैसा है नंगापन। कहे ये हमारे वो तुम्हारे लोग, कहे ये हमारे वो तुम्हारे लोग। तुझे करके आगे मजे लेते हैं, तुझे करके आगे मजे लेते हैं। ये जो है तेरे सारे के सारे लोग, तुझे करके
आगे मजे लेते हैं। ये जो है तेरे सारे के सारे लोग, ये गजल और की सभी जी लेते सभी के बगैर, सभी जी लेते सभी के बगैर, नहीं मरता कोई किसी के बगैर। सभी जी लेते सभी के बगैर, नहीं मरता कोई किसी के बगैर। मोहब्बत में इसलिए हुआ कामयाब, मैंने चाहा उसको उसी के बगैर, मैंने चाहा उसको उसी के बगैर। कबूलो सभी को कमी के भी साथ, कबूलो सभी को कमी के भी साथ, नहीं मिलता कोई कमी के बगैर। कबूलो सबको कमी के भी साथ, नहीं मिलता कोई कमी के बगैर। ये गजल की इसके बाद एक क्या क्या नोटंकी होती है नोट कमाने के लिए, गालियां तक खानी पड़ती है रोटी खाने के लिए। क्या क्या नोटंकी होती है नोट कमाने के लिए, गालियां तक खानी पड़ती है रोटी खाने के लिए। लड़ गया जिसके खातिर जालिम जमाने से मैं, लड़ गया जिसके खातिर जालिम जमाने से मैं, उसने छोड़ा मुझे कमबख्त जमाने के लिए, उसने छोड़ा मुझे कमबख्त जमाने के लिए। एक शायर से लगाया दिल बनके तुमने सयानी, एक शायर से लगाया दिल बनके तुमने सयानी। पगली दीवानी बनना पड़ता है दीवाने के लिए, पगली दीवानी बनना पड़ता है दीवाने के लिए। हमसे बाप की बात तक नहीं मानी गई, हमसे बाप की बात तक नहीं मानी गई। गजब थे वो वनवास गए वचन निभाने के लिए, गजब थे वो वनवास गए वचन निभाने के लिए। एक अंतिम एक नज़्म, चांदनी बरसेगी बादल छटेंगे, कोपले फूटेंगे नए फूल खिलेंगे। कब आसमां से तुरपई बरसेगी और कब जमीन के गांव सिलेंगे। कहा इस उलझन में डूबे थे हम दोनों, क्या बात करेंगे दोबारा जब मिलेंगे। पहले कुछ सोचेंगे फिर कुछ बोलेंगे, हाल पूछेंगे या पहले जैसे झगड़ेंगे। पर कहा मालूम था ये दोनों को, एक दूसरे को देखेंगे तो बस रो पड़ेंगे। बात बिल्कुल सही कही है। आप युवा कवि हैं, अच्छे शब्द हैं आपके, और यही बात हमारे जो पुरखे कवि थे उन्होंने भी ये बात कही है कि लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। आज ये जो काव्य गोष्ठी है इसमें मैं दूसरी बार आई हूँ और आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। रे बनवारी कृष्ण मुरारी, रे बनवारी कृष्ण मुरारी, तू मेरे मन की है प्रिय, सारे जगत का तू रखवाला, मेरा जगत तो तेरे ही। रे बनवारी कृष्ण मुरारी, तू मेरे मन की है प्रिय, सारे जगत का तू रखवाला, मेरा जगत तो तेरे ही। एक बगिया है मेरे मन की, एक बगिया है मेरे मन की, तू नित रास बचाता है, भूल गई हूँ खुद को मोहन, तूने जग बिसराया है। प्रीत रंग जो तेरा धरा, प्रीत रंग जो तेरा धरा, चढ़े न अब कोई और, कौन से रंग में रंग लूं खुद को, कौन से रंग में रंग लूं खुद को, तेरा सिवा न कोई और। श्री चरणों में रखना मुझको, मैं तेरी एक दासी हूँ, श्री चरणों में रखना मुझको, मैं तेरी एक दासी हूँ। अरदास यही अब रही है मन की, तेरे प्रेम की प्यासी हूँ। लीला रची है तूने जग में, लीला रची है तूने जग में, जग को ये समझाया है, लीला रची है तूने जग में, जग को ये समझाया है। यूं ही नहीं रटते राधे मोहन, प्रेम का पाठ पढ़ाया है। हे बनवारी कृष्ण मुरारी, तू मेरे मन की है प्रिय, सारे जगत का तू रखवाला, मेरा जगत तो तेरे ही। हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम मिश्रा साहब बता रहे हैं अपना आगे कार्यक्रम। पुरुषोत्तम मिश्रा नमन करते हैं। 4 पंक्तियां आज के कार्यक्रम को जिस हिसाब से स्टार्ट। हंसी आगाज है ये तो हंसी अंजाम आएगा, हंसी आगाज है ये तो हंसी अंजाम आएगा, मोहब्बत का लब पर नया पैगाम आएगा। वो दिल्ली हो या मुंबई हो या उदयपुर हो मेरे यार, वो दिल्ली हो या मुंबई हो या उदयपुर हो मेरे यार,
गजल की बात चलेगी तो हमारा नाम याद मैं रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ की जहाँ मस्तियाँ आज देती हैं, तुम्हारे साथ की जहाँ मस्तियाँ आज देती हैं, तुम्हें गली मोहल्ला को बस्तियाँ आवाज देती हैं। तेरी याद में सनम हम तो गुम रहते हैं, तेरी याद में सनम हम तो गुम रहते हैं। बार बार आती मुझसे हिचकियाँ आवाज देती हैं, बार बार आती मुझसे हिचकियाँ आवाज देती हैं। जहाँ से देखता था मैं तुम्हें चुप कर प्रियतम, जहाँ से देखता था मैं तुम्हें चुप कर मेरी प्रियतम, तुम्हें मेरे घर की वो खिड़कियाँ आवाज देती हैं, तुम्हें मेरे घर की वो खिड़कियाँ आवाज देती हैं। खेत की मेड़ पर जिनको हम दाना खिलाते थे, खेत की मेड़ पर जिनको हम दाना खिलाते थे, तुम्हें उस खेत की वो चिड़ियाँ आवाज देती हैं, तुम्हें उस खेत की वो चिड़ियाँ आवाज देती हैं। सुबह से शाम तक के पल गुजारे थे जहाँ हमने, सुबह से शाम तक के पल गुजारे थे जहाँ हमने, उस गुलशन के फूल और कलियाँ आवाज देती हैं। चाहत के फूल चढ़ाए थे साथ साथ जहाँ हमने, चाहत के फूल चढ़ाए थे साथ साथ जहाँ हमने, तुम्हें उस मंदिर की बजती घंटियाँ आवाज देती हैं, तुम्हें उस मंदिर की बजती घंटियाँ आवाज देती हैं। बारिश की फुहारों में भीगे थे संग में हम दोनों, बारिश की फुहारों में भीगे थे संग में हम दोनों, तुम्हें सावन की वो काली बदलियाँ आवाज देती हैं, तुम्हें सावन की वो काली बदलियाँ आवाज देती हैं। तड़प कर दौड़ कर बाहों में मेरे जहाँ तुम समाई थी, तड़प कर दौड़ कर बाहों में मेरे जहाँ तुम समाई थी, तुम्हें कश्मीर की वो वादियाँ आवाज देती हैं, तुम्हें कश्मीर की वो वादियाँ आवाज देती हैं। ताकते हुए अलार्म जल से मेरे कंधे पर रखा था, ताकते हुए अलार्म जल से मेरे कंधे पर रखा था, हार न पाने वाली वो सर्दियाँ आवाज देती हैं, हार न पाने वाली वो सर्दियाँ आवाज देती हैं। खेल कर साथ जिनके तुम हंसी जवान हुई हो, खेल कर साथ जिनके तुम हंसी जवान हुई हो, तुम्हें बचपन की प्यारी वो सखियाँ आवाज देती हैं, तुम्हें बचपन की प्यारी वो सखियाँ आवाज देती हैं। झील किनारे खिलाते थे जिन्हें आटे की गोलियाँ, झील किनारे खिलाते थे जिन्हें आटे की गोलियाँ, तुम्हें उस झील की वो मछलियाँ आवाज देती हैं, तुम्हें उस झील की वो मछलियाँ आवाज देती हैं। अकेला हूँ तड़पता हूँ जालम तुम जरा सोचो, अकेला हूँ तड़पता हूँ जालम तुम जरा सोचो, तुम्हें दिल की मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती हैं, तुम्हें दिल की मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती हैं। उपस्थित रचनाकारों साहित्यिक प्रेमियों को सादर प्रणाम। वैसे तो आज सभी प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं,
पर मैं हमेशा कोई ना कोई समस्या या मुद्दा लेके आती हूँ। तो आज जैसे कि आज हमारे में बहुत सारे युवा भी यहाँ मौजूद हैं, तो मेरी जो रचना है वो आज की जो युवा पीढ़ी है, यंगस्टर्स है, उनके बीच में जो एक बीमारी फैली हुई है, डिप्रेशन, अवसाद, इस पे मेरी एक जो है रचना लेकर आई हूँ। और मैं उन्हीं के भाषा के माध्यम से उन्हें समझाना चाहती हूँ कि इस समस्या का भी समाधान है। तो जब कभी हो अकेलेपन का एहसास, करनी है कोई बात जो लगे चिंता मंडराने आसपास, मन करे काश इस वक्त कोई होता मेरे साथ, चारों तरफ दिखे अंधेरा और ना हो उजाले की आस, होने लगे महसूस जीवन में यदि आसा, कहीं अटक जाओ कुछ समझ ना आए, दिल और दिमाग जो दोनों बंद पड़ जाएं, मन करे छोड़ के यह सब कुछ यहाँ से भाग जाएं, त्याग अपने प्राण इन उलझनों से अपना पीछा छुड़ा। उस पल बस एक बार किसी अपने को याद जरूर कर। उस पल बस एक बार किसी अपने को कॉल जरूर कर और कहना मुझे बात करनी है, करोगे क्या? मेरे मन की बात सुनोगे क्या? जज किए बिना एक दोस्त की तरह मुझे समझोगे, मुझे बात करनी है, करोगे क्या? बस इतना सा ही तो करना है, किसी से बात कर अपने अकेलेपन को भरना है, बेझिझक बिना डरे उसे सब कुछ कहना है, बस थोड़ी सी देर के लिए अपनी जिंदगी की डोर किसी और के हवाले करना, अपने वजूद की जगह उस एक कमजोर पल को खत्म करना, बस एक ही कॉल ही तो करना, करोगे क्या? पहले दो लाइनें प्रस्तुत है। हरिमन रंग ढूंढन चला, हरिमन रंग ढूंढन चला, मिला न सब रंग साथ, मिला न सब रंग साथ, मन से जो रंग लगाए सब अपने बन जाए, सब अपने बन जाए। एक और दो लाइनें। लक्ष्य बड़ा ही राखिए, लक्ष्य बड़ा ही राखिए, साधे वो बाधा, लक्ष्य सधे ना सधे, मिले संतोष अपार, मिले संतोष। एक कविता जो मैडम अच्छी सुनाई थी, इसी को आगे बढ़ाते हैं। बदसूरत पे लिखता हूँ, सूरत पे लिखता हूँ, श्रुति पर बदसूरत पे सुनना। मसान की राख हूँ, सूखा तीखा काटा, सूखा तीखा काटा हूँ, नफरत किया हूँ, सत्य का प्रलाप हूँ, मैं बहुत बदसूरत, मैं बहुत दहकता अंगारा, बहती तप्त बयार हूँ, मरुस्थली तूफान हूँ, जल्दी अबूझ प्यास हूँ, मैं बहुत बदसूरत। अधजला अवशेष हूँ, अमर्ष्य की रात हूँ, आशिक अमर में हूँ, जीवन की अंतिम सांस हूँ, मैं बहुत बदसूरत हूँ। अवसादों में झगड़ा हूँ, जिंदगी से हारा, अवसादों से झगड़ा हूँ, जिंदगी से हारा हूँ, जीवन को की आस हूँ, दिन की दर्द शाम हूँ, मैं बहुत बदसूरत हूँ। तूफानी काली रात हूँ, दरिया का पानी हूँ, रंगों की कालीमा हूँ, अभागा इंसान हूँ, मैं बहुत बदसूरत हूँ। सत्य लिखने वाली कलम होती है जरा सत्य, सत्य लिखने वाली कलम जरा होती सत्य, दबा न पाती एहसास, निडर हो अनजान से, दाव लगा भी पूरी जंगी, बस लिखती कर सदा कर।
बस व्यक्ति सदा कटु सत्य, सत्य होता बहुत कठोर, सत्य होता बहुत कठोर, लिखती लो लेखनी अभी, लिखती लो लिखनी अभी अभी, सत्य होता न नस्वर रहता, सत्य होता न नस्वर रहता, और असत्य की उम्र नहीं होती, असत्य की उम्र नहीं होती। सत्य लिखने वाला रुकता नहीं, सत्य लिखने वाला रुकता नहीं, ये गलत खोज लाता सदा सत्य, पाताल को काल को भी खींच लाता, असत्य का बोझ कभी ढोता नहीं, असत्य का बोझ कभी ढोता नहीं। सत्य लिखने वाली कलम चहोर देख आसमान नापती, सत्य लिखने वाली कलम चहोर देख आसमान नापती, असत्य को पटक कर चीर हरण ला सत्य को खड़ा करती सामने। सत्य को लिखने वाली कलम होती बड़ी खुश नसीब, सत्य को लिखने वाली कलम होती बड़ी खुश नसीब, आंख से आंख मिलाकर, आंख से आंख मिलाकर करता मैं नजर नीचे, फक्र करता खुद पर खाता बहुत है, खाता बहुत गालियां इस जमाने में पिता अपमान का दर्द, पिता अपमान का दर्द, सत्य रहता तन्हा उजाले के पीछे कौन सी, सत्य रहता तन्हा उजाले के लिए ख्वाहिश, असत्य से लोहा, असत्य से ले लोहा हकीकत पर जीता, असत्य से ले लोहा हकीकत पर जीता। सूरज काले शाह बादलों में छिपा, सूरज काले शाह बादलों में छिपाता नहीं, सत्य को सत्य हो सकता परेशान, बस सत्य हारता नहीं। सत्य लिखने वाली कलम सभी दिन होती भावना में बहती, सत्य लिखने वाली कलम सभी दिन होती भावना में बहती नहीं। पार का सुर अंगारे, पार का सुर अंगारे का सब पद तब मनुष्य चलकर भाता से, सत्य लिखने वाली कलम बुखार फेंकती सर्व लिहाज, सत्य लिखने वाली कलम बुखार फेंकती सब लिहाज का हिजाब, कोट की लालच लालच का जुनिया व्यस्ता बंद करती हर झूठ के पेटरे। सत्य लिखने वाली कलम होती लो लेगी, धरती भी दबती, जमाने की करती नहीं प्रभाव, दिन के उजाले की दीप्तिमान रोशनी सदा करती सदा करती सदा। महेंद्र जी सबको पधारे और प्रश्न पाठ चिंतन है और ये डिप्रेशन अवसाद हर एक में ना आता है। अच्छे अच्छे कुछ मैं आपकी कविता के पत्थर पर मैं अपनी कविता के मालिक बनना चाहता था, आपकी कविता को देवता बनाता हूँ। प्रतिस्पर्धा का दौर है तो क्या अर्जुन को संधान करो, फिर मैं एक्शन करूँ। आँख से लक्ष्य बनाकर पक्षी के शर पार करो। प्रतिस्पर्धा का दौर है तो क्या अर्जुन पंच संधान करो, मीन आँख से लक्ष्य बनाकर पक्षी के सर पार करो। बहती नदी के संग बहते कंकर, ध्यात नहीं कब शंकर बन जाते। बहती नदी के संग बहते कंकर, ध्यात नहीं कब शंकर बन जाते। लेकर सिख नदी कंकर से अपने पद का वर्ण करो। प्रतिस्पर्धा का दौर है तो क्या अर्जुन पंच संधान करो, मीन आँख से लक्ष्य बनाकर पक्षी के सर पार करो। बहुत बढ़िया। देखी चींटी मकड़ी देखी चढ़ते फिरते गिरते चढ़ते, देखी चींटी मकड़ी देखी चढ़ते गिरते गिरते चढ़ते, दुर्लभ सुलभ हो जाते हैं परम पद वो पा लेते। धर हौसला चित्त में ऐसा परम पद का पान करो। प्रतिस्पर्धा का दौर है तो क्या अर्जुन पंच संधान करो, मीन आँख से लक्ष्य बनाकर पक्षी के सर पार करो। हारो ना तुम कभी हौसला हो जाए पतो, हारो ना तुम कभी हौसला हो जाए जो पतो। महकेगी जीवन की अमराई पक जाएंगे आम अमृत, बनो भूख तुम झरमन के जीवन को पानी दार करो। प्रतिस्पर्धा का दौर है तो क्या अर्जुन को संधान करो, मीन आँख से लक्ष्य बनाकर पक्षी से संधान करो। बहुत बढ़िया। एक क्षण मुझे सारा समझ और शायद पीछे बैठे समर्थन मिले। एक चित्र है, उमड़ घुमड़ दौड़े गगन बादल घोड़े, उमड़ घुमड़ दौड़े गगन बादल घोड़े, जो धड़धड़ाते दौड़े घाटी में हाथी घोड़े। उमड़ घुमड़ दौड़े गगन बादल घोड़े, जो धड़धड़ाते दौड़े घाटी में हाथी घोड़े। तलवारों की टंकारे
तलवारों की टंकारे जो भी जेबी खड़कारे काटे मुंड धड़ सारे इधर उधर दौड़े तलवारों की टंकारे जो भी जेबी खड़कारे काटे मुंड धड़ सारे इधर उधर दौड़े प्रताप यूं टूट पड़े जो भी जली टूट पड़े प्रताप यूं टूट पड़े जो भी जली टूट पड़े बेतहाशा हो मुगल प्राण बचाने दौड़े बारिश बरसने से थल थल झल दौड़े बारिश बरसने से थल थल झल दौड़े बनी रक्त तलाई घाटी में रक्त दौड़े बनी रक्त तलाई घाटी में पहले शेर प्रस्तुत करूंगा। एक मतलब दो चार शेर है कि डूबती साँझ की सी वीरानी दिखी, डूबती साँझ की सी वीरानी दिखी, बस घड़ी दो घड़ी की कहानी, बस घड़ी दो घड़ी की कहानी दिखी और आँख से वेदना जब छलकने लगी, आँख से वेदना जब छलकने लगी, थम चुकी सृष्टियों की निशानी, थम चुकी सृष्टियों की निशानी दिखी। और शेर देखिए, जो प्रतीकों में मतलब जो है शेर कहे जाते हैं, कवि और शायर जो है उनका अर्थ समझ लेते हैं, तो ये प्रतीकों में कहीं बात है कि जो महकती रही रात भर हर घड़ी, तो असलिया जो महकती रही हर घड़ी रात, जो महकती रही रात भर हर घड़ी, सुबह रोती हुई रात रानी, सुबह होती हुई रात रानी दिखी और कामना की लगन को लगे पंख, कामना की। अब यहाँ एक बुजुर्ग की कामना और वहाँ देखिए जिनको लिया गया है कि कामना की लगन को लगे पंख तो सूखते सजर में भी जवानी, कामना की लगन को लगे पंख तो अभी सब कामना की लगन को लगे तो सूखते सजर में भी जवानी दिखी और सिलसिला प्यार का राह में दब गया, सिलसिला प्यार का राह में दब गया और आग को दी हवा तो सुहानी, आग को दी हवा तो सुहानी। और एक शेर एक बार आप बोलो सर, ये सिलसिला प्यार का राह में दब गया, सिलसिला ज्योति सिलसिला प्यार का राह में दब गया और आग को दी हवा तो सुहानी। और जो स्वयं को मिटाए किसी के लिए, जो स्वयं को मिटाए किसी के लिए, भावना पुण्यदायी पुरानी, जो स्वयं को मिटाए किसी के लिए, भावना पुण्यदायी पुरानी लिखी और अजनबी सा शहर आज मधुकर हुआ, अजनबी सा शहर आज मधुकर हुआ, आरज़ू की मुझे राजधानी, आरज़ू की मुझे राजधानी। और एक गीत पुराना है, नजर पर हम इतनी बढ़िया थी आप पढ़ना एक गीत प्रस्तुत है। कब तक मन की पीड़ा मुझको तड़पाएगी और तड़पाएगी और कब तक मन की पीड़ा मुझको तड़पाएगी और तड़पाएगी और तिमिर मिटेगा कब तक जाने, तिमिर मिटेगा कब तक जाने, फिर कब होगी भोर, फिर कब होगी भोर, कब तक मन की पीड़ा मुझको तड़पाएगी और
जाल में फंस भोला मन, शब्द जाल में फंस भोला मन, जाने क्यों टल जाता, जाने क्यों टल जाता। बारंबार खाक सहर में पीर दबाए जाता, पीर दबाए जाता। मुझको लूट काहे ले जाता, मुझको लूट काहे ले जाता, उसके मन का चोर, उसके मन का चोर। कब तक मन की पीड़ा मुझको तड़पाएगी और। चुप चुप तन्हाई कर, मन मेरा कुछ खोज रहा है, चुप चुप तन्हाई कर। सब कुछ सूना सूना लागे, सब कुछ सूना सूना लागे, क्या बाहर क्या भीतर, क्या बाहर क्या भीतर। श्रवण सुना करते हैं मेरे, श्रवण सुना करते हैं मेरे, अनहोनी का शोर, अनहोनी का शोर। कब तक मन की पीड़ा मुझको तड़पाएगी और, तड़पाएगी और। एक हफ्ता भूल गया। घर का मेहमान मेरा है, सुबह होगी फिर नई किरण आएगी, हमारा जीवन क्रम इसी तरह चलता रहेगा। मंच पर बड़ा आदर और सम्मान के साथ राष्ट्र की जगह और आनंद और अपना विस्तार पाठ करें। प्रिय जगह आज हमारे नए साथियों ने बहुत अच्छा, तो सब गजलें वजलें और मोहब्बत की जोरदार है सब्जेक्ट, करीब करीब सबका। फिर वापस सब्जेक्ट साहब डी साहब और आप मधुकर साहब का, तो एक शेर बोलता हूँ भाई, क्या नाम तुम्हारा? असद खान। बहुत अच्छी शायरी पढ़ी तुमने, ये अपनी स्वरचित है, बहुत बढ़िया है। देखो शकील बदायूनी का नाम सुना होगा, उसका एक शेर कि मोहब्बत की बातें की जमीन है, तो जमाना जो रिक्वायरमेंट है उस तक पहुंचाता हूँ आपको कि है यही वक्त अमल जहद मुसलसल की कसम, बेसहारों की तरह हाथ न मूंदे रहना। कि यही वक्त अमल जहद मुसलसल की कसम, बेसहारों की तरह हाथ न मलते रहना, और नगमाए इश्क ना हो एक ही धुन पर कायम, वक्त के साथ जरा अपने। आइए मैं इस माहौल को थोड़ा सा तब्दील कर देता हूँ। मैं बताता हूँ कविता क्यों लिखी जाती है, मैं कविताएं क्यों लिखता हूँ। मैं अपनी कविता में किसी को साहूकार नहीं लिखता, जो बिकता पथिक हो राहों में वो गंतव्य साकार नहीं लिखता, और लघुपथ के विश्राम काल में उलझे काज नहीं लिखता, धन वैभव ऐश्वर्य काल में डूबे राज नहीं लिखता, और सरोकारी परिभाषा में कल्पित आकार नहीं लिखता। और नहीं लिखता हूँ चाटुकारों की भाषा को ये ज्ञात है, किसी नतमस्तक की वाणी पर बिंदुओं के भार नहीं लिखता। और मेरी कविता कोई किसी के लिए समर्पण भाव नहीं, और कोई भाव में बहती एक ही तरफा नाम नहीं, ना ही निजता ना ही व्याख्या, ना ही निजता ना ही व्याख्या, सरल विरल का ज्ञान नहीं, ना ही श्लाघा ना ही सहजता और मनोविज्ञान नहीं, और नहीं है इतिहासों के गायन का ही सार कोई। राजतंत्र के तले दबी किसी विशिष्ट का आभार कोई, उत्तुंग शिखर से धरातलों की दूरी का आभास नहीं, भ्रष्ट रोचनी सत्ताओं पर कोई व्यंग भी खास नहीं। ये अंतर्मन के आदर्शों का एक समुच्चय सादा है, मेरे संस्कारों का संचय है, इस बिगड़े युग की गाथा है। मेरे संस्कारों का संचय है, इस बिगड़े युग की गाथा है। आइए मैं आपको एक देशभक्ति कविता सुना देता हूँ। सिपाही क्या होता है हमारे देश के लिए, हमें सिपाही, हम सभी सिपाही हैं इस देश के लिए।
क्या कहता है इस भाई? हम वतन के नौजवान हैं, हम वतन की शान हैं। हम वतन के नौजवान हैं, हम वतन की शान हैं। मिट्टी की खुशबू हमी से हम वतन की जान है। हमसे ही लहराती है धरती हमी नीला गगन। हमसे ही हर ख्वाब रोशन है सदा चैनो मन। मुल्क उजियारा हमी से हम ही जन गण गान है। दुश्मनों का काम है और वीरों का बलिदान है। छेड़ सरहद से जो वंदे मातरम का साज है। सिपाही हम परिंदे मुल्क की परवाज हैं। सिपाही हम परिंदे मुल्क की परवाज हैं। है तिरंगे में बसा रंग केसरी हमसे बना। क्या कहता है सिपाही? है तिरंगे में बसा रंग केसरी हमसे बना। और यहाँ इतिहास भी अपने लहू से है सना। और अमन की इस इमारत की हमी तो नींव है। धनवा की टंकार जैसे पात का गांडीव है। जो सिकंदर कौन माना हौसला पारस का हम। शौर्य का प्रतिबिंब प्रण हर वीर के साहस का हम। है बसंतों की हम आदत केसरी अंदाज हैं। सिपाही हम परिंदे मुल्क की परवाज हैं। हमने छोड़ा है घरों को इस वतन के वास्ते। हमने छोड़ा है घरों को इस वतन के वास्ते। चाहे पथरीले हो जितने भी हमारे रास्ते। हर हमारी सांस पहले वतन के नाम है। इस पे जो डाले निगाहें जानता अंजाम है। वो चढ़ाकर शीश आजादी जो अपनी लाए थे। और बहाकत नौ नगते बसंती गाए थे। हम भगत सुखदेव गुरु बिस्मिल हम ही आजाद हैं। मुल्क की बर्बाद की बर्बाद अमीर साहब, अशोक जी, नगर सेवा से और नाचरण जी, सभी मित्रों, आज अभी करण जी ने कहा कि कौन से रस की बात की। आपने नीरस नहीं सुना वो सुनने अमृता मुकेश जी और जात की तो अच्छी जात की कविता मैं आपको सुनने के लिए मजबूर हूँ। खुरदरे चेहरे की तलाश। मौसम ही ऐसा है, अच्छी गजलें आ रही, रोमांटिक चीजें आई सामने और भी आया। पूरी ऐसी है हाँ। तो उस बसंत ऋतु में मेरा बसंत कैसा हो? खुरदरे चेहरे की तलाश। मेरे मन इतिहास रचने वाले चेहरे घाटियों की ऊंचाइयों का अंदाजा दर्पण में देखकर नहीं लगाया करते। कि मेरे मन इतिहास रचने वाले चेहरे घाटियों की ऊंचाइयों का अंदाजा दर्पण में देखकर नहीं लगाया करते। तुम्हें नहीं मालूम कि चेहरे के रंग रूप आकार प्रकार अपने फैशन में आकर लोकार्पित होने लगे हैं। कि तुम्हें नहीं मालूम कि चेहरे के रूप रंग आकार प्रकार अपने फैशन में आकर लोकार्पित होने लगे हैं। चेहरे किस्म के टांगे हैं तथा कथित सफलता की मंजिल की दीवारों पर। कि चेहरे किस्म के टांगे हैं तथा कथित सफलता की मंजिल की दीवारों पर इस्त्री किए हुए चेहरे साबुन से धोए चमकते चेहरे। इस्त्री किए हुए चेहरे साबुन से धोए चमकते चेहरे। तड़प लगे चेहरे तह किए चेहरे। तड़प लगे चेहरे तह किए चेहरे।
रंग पुते चेहरे, मुस्कुराते चेहरे, लहराते चेहरे, मुस्कुराते चेहरे, लहराते चेहरे, गाते नाचते बजाते चेहरे, बिछाए चेहरे, सजाए चेहरे, बिछाए चेहरे, सजाए चेहरे, गोल चौकोर तिकोने चेहरे, लहरिया चेहरे, बंधेज चेहरे, लहरिया चेहरे, बंधेज चेहरे, डिस्को चेहरे, चेहरों पर चेहरे, क्या डिस्को चेहरे, डिस्को चेहरे, चेहरों पर चेहरे, गोल चढ़े चेहरे, प्लास्टिक के चेहरे, चमड़े के चेहरे, प्लास्टिक के चेहरे, चमड़े के चेहरे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के चेहरे और खद्दर के चेहरे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के चेहरे और खद्दर के चेहरे, चेहरों की नुमाइश में लगे कुछ खौफनाक चेहरे जब कभी नजर आ जाते हैं, कि चेहरों की नुमाइश में लगे कुछ खौफनाक चेहरे जब कभी नजर आ जाते हैं तो चेहरों का रंग फीका पड़ने लगता है, तो चेहरों का रंग फीका पड़ने लगता है। तभी मेरे भीतर कई कई चेहरे एक साथ इकट्ठे होकर अट्टहास करने लगते हैं, तभी मेरे भीतर कई कई चेहरे एक साथ इकट्ठे होकर अट्टहास करने लगते हैं। और जब मैं एक रोटीनुमा चेहरा उनके बीच फेंक देता हूँ, और जब मैं एक रोटीनुमा चेहरा उनके बीच फेंक देता हूँ तो सभी चेहरे आपस में कुत्तापचिति करते नजर आते हैं, वह सभी चेहरे आपस में कुत्तापचिति करते नजर आते हैं। कुछ चेहरे जब किसी चिकने चेहरे की मुस्कान देख लेते हैं, कुछ चेहरे जब किसी चिकने चेहरे की मुस्कान देख लेते हैं तो दूसरे चेहरे मुंह में लाल टपकाते चीलों की तरह, तो दूसरे चेहरे मुंह में लाल टपकाते चीलों की तरह झपट्टा मारने लगते हैं। कुछ चेहरे संबंधा जाते हैं, कुछ चेहरे संबंधा जाते हैं तो तिलक लगाने के चेहरे सम्मानित होने लगते हैं। कुछ चेहरे जब संबंधा जाते हैं, कुछ चेहरे जब संबंधा जाते हैं तो तिलक लगाने के चेहरे सम्मानित होने लगते हैं। कुछ स्वयंभू चेहरे घंटियों की आवाज सुनकर दर्शनार्थी चेहरों की प्रतीक्षा में चादर बिछा, झोली फैलाए, कटोरा लेकर आशीर्वाद की मुद्रा में बैठ आसना जाते हैं। कुछ स्वयंभू चेहरे घंटियों की आवाज सुनकर दर्शनार्थी चेहरों की प्रतीक्षा में चादर बिछा, झोली फैलाए, कटोरा लेकर आशीर्वाद की मुद्रा में बैठ आसना जाते हैं। और इधर कुछ चेहरे अखबार के पन्नों में लपेटे गर्मा गर्म समोसों की तरह धुआं छोड़ते हुए उनकी सेवा में आते हैं। और इधर कुछ चेहरे अखबार के पन्नों में लपेटे गर्मा गर्म समोसों की तरह धुआं छोड़ते हुए उनकी सेवा में आते हैं और देखते देखते आत्मसमर्पण कर देते हैं। सभी चेहरों को देखा, चेहरों की परतों को देखा, परतों के नीचे की और परतें उभार कर देखा। सभी चेहरों को देखा, चेहरों की परतों को देखा, परतों के नीचे की और परतें उभार कर देखा, मगर उस खुरदरे चेहरे की अब भी तलाश जारी है, जिस पर मैं अपनी छेनी और हथौड़ी लेकर बैठ सकूं, और आजमा सकूं अपने उस कलाकार चेहरे की, अपने उस कलाकार चेहरे को जो सजन के सुख के लिए लंबे समय से अपना चेहरा बैठ सकूं और आजमा सकूं अपने उस कलाकार चेहरे को जो सजन के सुख के लिए लंबे समय से अपना चेहरा बिछाए की प्रतीक्षा है। क्लॉन तुम अपने सृजनकर्ता से कहो, कभी थोड़ा ठहर जाए। तुम अपने सृजनकर्ता से कहो, कभी थोड़ा ठहर जाए, वरना पता नहीं कब वो कलाकार चेहरा अपने अन्य चेहरों के साथ मानव भोग बनकर भेद में टूट पड़े। तुम अपने सृजनकर्ता से कहो, कभी थोड़ा ठहर जाए, वरना पता नहीं कब वो कलाकार चेहरा अपने अन्य चेहरों के साथ मानव भौम बनकर भेद में टूट पड़े और आत्मघाती चेहरों की नुमाइश में अपना सा चेहरा भी दीवार पर टंग जाए और अपना सा चेहरा नवोदित साथी भी काफी हैं और लोग भी। एक जनरल बात कहना चाहता हूँ, जो अक्सर युद्धधारा की बात कही जाती है, तो ये है कि युद्धधारा नवोदितों के लिए विशेष रूप से ये
जो नई पीढ़ी है नवोदितों के लिए। दूसरी खास बात यह है कि इसमें मौलिकता 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 पे विशेष ध्यान दिया जाए। मेरा अनुरोध है लगभग कि कृपया जैसे भी हो अपने मतलब सुनाएं, लेकिन मौलिकता को ना छोड़े। ये अनुरोध हमेशा बना रहेगा और अपने बहुत आदर और सम्मान के साथ जो बड़े प्यार से आनंद से संचालन कर रहे हैं धारा के महासचिव कोटे के ऊपर मेरी एक रचना प्रकाशित हुई थी राजस्थान पत्रिका में। उसकी मुझे 4-5 साल पहले याद है, वो मैं कहना चाहूँगा कि रचना से पहले न जाने कितने मुखौटे चेहरे पर लगाता है इंसान, न जाने कितने मुखौटे चेहरे पर लगाता है इंसान। 1, 2, 5, 10, 20 न जाने कितने मुखौटे चेहरे पर लगाता है इंसान और छुपाना चाहता है अपनी पहचान, और छुपाना चाहता है अपनी पहचान। पर क्या वो छुपा सकता है अपनी पहचान? जरा सोचो दोस्तों, जब एक मुखौटों को हटाकर जब वो दूसरा मुखौटा लगाता है तब सामने आ जाता है वो वास्तविक इंसान। जब वो सामने आ जाता है वो वास्तविक इंसान। कविता की कुछ मुझे याद थी, क्या आँख साकी ने चुराना, हम इधर बैठे। चढ़िया पूरा चढ़िया जलोरी के शोर के साथ की दोस्ती है। तो मेरा आस करते रहे, आस करते रहे हम, टूटती आस के बाद भी आस करते रहे, टूटती आस के बाद भी आस करते रहे हम। तुम्हारे आ जाने की आस करते रहे, तुम्हारे आ जाने की आस करते रहे। दलदल पर कोहरे का मकान बनता नहीं कभी, दलदल पर कोहरे का मकान बनता नहीं कभी। हवा में एक आशियाने की तलाश करते रहे, हवा में एक आशियाने की तलाश करते रहे हम। इल्म न था कि यूं अपने भी पराये हो जाते हैं, इल्म न था कि अपने भी यूं पराये हो जाते हैं। अमावस में चांद की तलाश करते रहे, अमावस में चांद की तलाश करते रहे। रिश्ता जब लाइलाज नासूर बनने लगा, रिश्ता जब लाइलाज नासूर बनने लगा, उस अमराज हकीम से किनारा करते रहे हम, उस हकीम अमराज से किनारा करते रहे। दर्द को इस दिल में, दर्द को इस दिल नादा में बहुत जगह देती, दर्द को इस दिल नादा में बहुत जगह देती। अब हल्की सी आहट से भी घबराने लगे हैं हम, अब हल्की सी आहट से भी घबराने लगे हैं हम। ये इश्क का कारवां बदस्तूर जारी रहेगा, ये इश्क का कारवां बदस्तूर जारी रहेगा। इसमें डूब कर दर्द का मुकाम पा ही गए हम, इसमें डूब कर दर्द का मुकाम पा ही गए हम। प्यार जो नहीं करते तो बेशक अधूरे ही रहते, प्यार जो न करते तो बेशक अधूरे ही रहते। पर बेपनाह मोहब्बत करके भी अधूरे रह गए हम, पर बेपनाह मोहब्बत करके भी अधूरे रह गए। शुक्रिया। पहले कुछ शेर प्रस्तुत करूँगा। एक मतलब 2-4 शेर हैं कि डूबती सांझ की सी वीरानी दिखी, डूबती सांझ की सी वीरानी दिखी, बस घड़ी 2 घड़ी की कहानी, बस घड़ी 2 घड़ी की कहानी दिखी। और आँख से वेदना जब छलकने लगी, आँख से वेदना जब छलकने लगी, थम चुकी सृष्टियों की निशानी, थम चुकी सृष्टियों की निशानी दिखी। और शेर देखिए, जो प्रतीकों में मतलब जो है शेर कहे जाते हैं, कवि और शायर जो है उनका अर्थ समझ लेते हैं, तो ये प्रतीकों में कहीं बात है।
कि जो महकती रही रात भर हर घड़ी, जो असदियाँ जो महकती रही हर घड़ी रात, जो महकती रही रात भर हर घड़ी, सुबह रोती हुई रात रानी, सुबह होती हुई रात रानी दिखी, और कामना की लगन को लगे पंख, कामना की। अब यहाँ एक बुजुर्ग की कामना, और वहाँ देखिए जिनको लिया गया है कि कामना की लगन को लगे पंख, तो सूखते सजन में भी जवानी दिखी। कामना की लगन को लगे पंख, तो अभी सब कामना की लगन को लगे तो सूखते सजर में भी जवानी दिखी, और सिलसिला प्यार का राह में दब गया, सिलसिला प्यार का राह में दब गया, और आग को दी हवा तो सुहानी, आग को दी हवा तो सुहानी। और एक शेर एक बार आप बोल सकते, इस सिलसिला प्यार का राह में दब गया, सिलसिला सिलसिला प्यार का राह में दब गया, और आग को दी हवा तो सुहानी। और जो स्वयं को मिटाए किसी के लिए, जो स्वयं को मिटाए किसी के लिए, भावना दुनियादारी पुरानी, जो स्वयं को मिटाए किसी के लिए, भावना दुनियादारी पुरानी लिखी, और अजनबी सा शहर आज मक्तल हुआ, अजनबी सा शहर आज मक्तल हुआ, आरज़ू की मुझे राजधानी, आरज़ू की मुझे राजधानी। और एक गीत पुराना है, नजर करता हूँ, इतनी बढ़िया थी आपको समझना पड़ेगा। एक गीत प्रस्तुत है। कब तक मन की पीड़ा मुझको तड़पाएगी और तड़पाएगी और, कब तक मन की पीड़ा मुझको तड़पाएगी और तड़पाएगी और, तिमिर मिटेगा कब तक जाने, तिमिर मिटेगा कब तक जाने, फिर कब होगी भोर, फिर कब होगी भोर, कब तक मन की पीड़ा मुझको तड़पाएगी और। शब्द जाल में फंस भोला मन, शब्द जाल में फंस भोला मन, जाने क्यों ठग जाता, जाने क्यों ठग जाता, बारंबार घात सहन में पीर दबाए जाता, पीर दबाए जाता, मुझको लूट काहे ले जाता, मुझको लूट काहे ले जाता, उसके मन का जोर, उसके मन का जोर, कब तक मन की पीड़ा मुझको तड़पाएगी और। चुप चुप तन्हाई कर, मन मेरा कुछ खोज रहा है, चुप चुप तन्हाई कर, सब कुछ सुना सुना लागे, सब कुछ सुना सुना लागे, क्या बाहर क्या भीतर,
अब तक मन की पीड़ा मुझको तड़पाएगी एक कविता प्रश्न पाठ करें आदरणीय सुलेखा श्रीवास्तव। समस्त दिव्य शक्तियों, गुरुजनों, परिवार व स्नेहीजनों को प्रणाम। माँ बागेश्वरी को नमन। सबसे पहले मैं आयोजकों को मुझे इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम पर आमंत्रित किए जाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। संचालकों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके कुशल संचालन में हमारा कार्यक्रम द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। मंचासीन प्रबुद्ध पटेल को प्रणाम। श्रोतागण, आपकी तो उपस्थिति सादर वंदनीय है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। मुझे एक्चुअली 18th सेंचुरी के विक्टोरियन रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की पंक्तियाँ याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। कविता शक्तिशाली भावनाओं का सहज स्फूर्त प्रभाव है, जिसमें सौंदर्य है, माधुर्य है, रस है, आनंद है। लेकिन ये सब कुछ तभी सार्थक है जब कोई इसका कदर करे। इसीलिए कहते हैं कि श्रोतागण आप हैं तो हम हैं। समस्त श्रोतागण को प्रणाम। चलिए, आज का मेरा शीर्षक है, अभी रिसेंटली होली बीती है, तो मैंने होली को लेकर ही टॉपिक लिया है कि होली पर जो अनुभव प्राप्त होते हैं उससे रिलेटेड है कि होली आई और होली में हम लोग जब टोलियाँ बनाकर घर घर निकलते हैं रंग लगाने के लिए, तो दो प्रकार की प्रतिक्रिया मिलती है। एक तो ऐसा होता है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सहज ही रंग लगवा लेते हैं और लगा भी लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डरते हैं रंग लगाने से। तो जो लोग डरते हैं, ऐसे लोगों को मैं अपनी कविता के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि रंग से नहीं, रंग बदलने से डरो। तो रंग से नहीं, रंग बदलने से डरो। जो बदल रहे हैं ऐसे गिरगिटों से डरो। रंग से नहीं, रंग बदलने से डरो। जरूरी नहीं कि तुम गलत ही करो, जरूरी नहीं कि तुम गलत ही करो। गलत करने वाली संगतों से डरो। ये पर्व ही तो जिंदगी में रंग भरते हैं, ये पर्व ही तो जिंदगी में रंग भरते हैं। पर्व के पलों को मुस्कान से भरो। रंग से नहीं, रंग बदलने से भरो। साथियों, रंग से हम लोग वैसे भी बच नहीं सकते, बिकॉज प्रकृति ने आसमान को आसमानी, धरती को हरा, सागर को नीला और फूलों को तो कितने रंग दिए, पशु पक्षियों को रंग दिए। तो रंग तो हमारे चारों तरफ छाए ही हुए हैं जिंदगी में। तो इसीलिए रंगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। आस्तीन में पलने वाले सांपों से डरो। आस्तीन में, जिनको हम पहचान नहीं पाते जब तक धोखा नहीं होता, तो आस्तीन में पलने वाले सांपों से डरो। मझधार में छोड़ जाने वालों से डरो। आस्तीन में पलने वाले सांपों से डरो। मझधार में छोड़ जाने वालों से डरो। धुंध या प्रकाश का दौरा आने पर, सभी धुंध जब होती है तब भी स्पष्ट दिखता नहीं, और जब प्रकाश ज्यादा चमकीली रोशनी होती है ना तब भी दिखता नहीं। दोनों स्थिति में दिखता नहीं। तो इसीलिए उस समय हमें चुनाव करना होता है कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं, राइट लेफ्ट का चुनाव करना। तो उस समय धुंध या प्रकाश का दौरा आने पर चुनाव में गलती कर जाने से डरो। रंग से नहीं, रंग बदलने से डरो। दिवाली है, भवन पे रंग तो करो। साथियों, दिवाली में भी रंग करते हैं सर, और 6 महीने बाद होली आती है तो होली में भी रंग करते हैं। तो दिवाली में भवन को रंग करते हैं और होली में किसी के चेहरे पे रंग लगाते हैं। तो रंग तो दोनों त्योहारों में है। दिवाली है, भवन पे रंग तो करो। श्रद्धा दीप में भाव भक्ति का भरो। दिवाली, उसके बाद 6 महीने बाद होली आ गई। अपना पराया रंग लो, होली आई है। अपना पराया रंग लो, होली आई है।
गुलाल संग सद्भाव छिड़क दो, रंग से नहीं रंग बदलने से। मतलब मनोवैज्ञानिकों ने भी, बुद्धिजीवियों ने, कवियों ने, मनुष्यों ने जिंदगी की कई तरह से परिभाषा दी है। ये भी कहा जाता है जिंदगी एक खेल है जिसमें हार जीत अर्थात सुख दुख लगे रहते हैं, और ये भी कहा जाता है कि जिंदगी एक सागर है जिसको तैर के पार करना है, इस किनारे से उस किनारे, और जो भंवर रास्ते में आते हैं उनसे बच के चलना है। तो जीवन का खेल समझ के खेला करो, जीवन का खेल समझ के खेला करो, पाला बदल ले उस खिलाड़ी से डरो। जीवन का खेल समझ के खेला करो, पाला बदल ले उस खिलाड़ी से डरो। डूबना उतराना कब तलक ये चलेगा, डूबना उतराना कब तलक ये चलेगा, सामना भंवर का विवेक बल से करो, रंग से नहीं रंग बदलने से। सभी बुद्धिजीवियों ने ना भावनाओं को भी रंगों के साथ जोड़ा है। और अदरवाइज ऑल्सो आप जानते हो कि चाहे सहस्त्र चक्र हो, चाहे आगे चक्र हो, चाहे अनाहत चक्र हो, चाहे विष्णु चक्र हो, चाहे मणिपुर चक्र हो, ये सब चक्रों के रंग हैं, ये सब चक्रों के अलग अलग रंग हैं। तो ना निश्चित रूप से भावनाओं के साथ रंग जोड़ते हैं। तो प्यार का है लाल तो खुशी का हरा, प्यार का है लाल तो खुशी का हरा, रंग गुलाबी हृदय के भाव से भरा। प्यार का है लाल तो खुशी का हरा, रंग गुलाबी हृदय के भाव से भरा, किसी पल रंगों का जादू खोने लगेगा। एक पल ऐसा सबकी जिंदगी में आता है जब हम दुनिया की जिंदगी की हर चीज की हकीकत समझने लगते हैं तो हमें वैराग्य होने लगता है। तो किसी पल रंगों का जादू खोने लगेगा, तब तक तो प्रेम से खेल लो जरा, रंग से नहीं रंग बदलने से। इसीलिए हमें होली खेल देनी थी। वैसे भी होली खेलना में स्लाइड बन जाना, और वैसे भी होली शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, HOLI संधि विच्छेद करते हैं, तो उसका अर्थ होता है HOLI। होली मीन्स हेट आउट लव इन, होली का अर्थ है हेट आउट लव इन। अच्छा, और वैसे भी अपने को क्या पता अगली होली पर कौन मिले कौन ना मिले, इसीलिए क्यों ना हर होली को याद करो। एक चीज और है, माइंड यू, आपकी और हमारी जिंदगी में कोई अमरीश पुरी कहने नहीं आएगा कि जा सुरन अपनी जिंदगी जी। इसीलिए हमें और आपको अपनी जिंदगी स्वयं ही जीनी है, ये याद रखते हुए अमर होकर कोई नहीं आया है, मिट्टी के दीपक सा है ये जीवन, तेल खत्म खेल खत्म। इसीलिए रंग से नहीं रंग बदलने से। ये काम करता हूँ सबसे पहले, ये काम करता हूँ सामईं को सलाम करता हूँ। और जो भी मसनद नशी हैं अहले अदब, जो भी मसनद नशी हैं अहले अदब, दिल से मैं एहतराम करता हूँ, दिल से मैं एहतराम करता हूँ। और जैसा कि शायरी चल रही थी, जमाना शायरी चल रही थी, इश्क बड़ा महत्व होता है इसका। इश्क में रंग है किबरियाई का, इश्क में रंग है किबरियाई की, और इश्क किसने किया खुदाई की। इश्क करने से तो वेदर का मजा मिलता है, इश्क करने से तो वेदर का मजा मिलता है, इश्क सच्चा है तो बंदे को मजा मिलता है। और आज ये हमारा मिलन होता है संडे को, ये हमारा सौभाग्य है, सबसे मिलना हो जाता है। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका हबीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। कौन किसका हबीब होता है, अपना अपना नसीब होता है।
जिसको होता है तेरा कुर्ब नसीब, आप लोगों का जिसको होता है तेरा कुर्ब नसीब और जिसको होता है तेरा कुर्ब नसीब वो बड़ा खुश नसीब होता है। परिचय देता हूँ। न कलाम याद रखना और न सलाम याद रखना, न कलाम याद रखना, न कलाम याद रखना और न सलाम याद रखना, मैं हबीब हूँ तुम्हारा, मैं हबीब हूँ तुम्हारा, अरे मेरा नाम याद रखना, मैं हबीब हूँ तुम्हारा, मेरा नाम याद रखना, का नाम याद रखना। यूपी का हूँ निवासी, यूपी का हूँ निवासी और बुंदेलखंड वासी, है जन्म भूमि झांसी, मेरा धाम याद रखना, नाम याद रखना। नई गजल, नया कलाम, नई गजल नया कलाम लिख रहा हूं मैं। ब्याज दिल पे आज तेरा नाम, ब्याज दिल पे आज तेरा नाम लिख रहा हूं मैं। दिया न जिसने आज तक मेरे सलाम का जवाब, दिया न जिसने आज तक मेरे सलाम का जवाब, न जाने क्यों उसी के ऊपर सलाम लिख रहा हूं। साल दर साल की तलाश के बाद, साल दर साल की तलाश के बाद जिंदगी के चमन से छांटे हैं। साल दर साल की तलाश के बाद जिंदगी के चमन से छांटे हैं। आपको चाहिए तो पेश करूं, आपको चाहिए तो पेश करूं, मेरे दामन में चंद कांटे हैं। नौजवानों के लिए चार मिसरे। ना जाने मोहब्बत क्या है, दिल हाथ से यूं निकला जाए, ना जाने मोहब्बत क्या है, ना जाने मोहब्बत क्या है, दिल हाथ से यूं निकला जाए, जैसे कोई नन्हा सा बच्चा, ना जाने मोहब्बत क्या है, दिल हाथ से यूं निकला जाए, जैसे किसी अरहड़ का आंचल, जैसे किसी अरहड़ का आंचल सरका जाए, ढलका जाए, जैसे किसी अरहड़ का आंचल। जब पहले वो मुझसे मिले, दिल उनकी तरफ कुछ ऐसे बढ़ा, जब पहले वो मुझसे मिले, दिल उनकी तरफ कुछ ऐसे बढ़ा, जैसे कोई नन्हा सा बच्चा, जैसे कोई नन्हा सा बच्चा तितली देखे दौड़ा, तितली देखे दौड़ा जाए, ना जाने मोहब्बत क्या है। और अब हम दूसरे पे आ जाते हैं। आदमी की इस जमाने में यही पहचान है, आदमी की इस जमाने में यही पहचान है, आदमी के काम आ जाए वही इंसान। जो बशर इंसानियत की राह पे चलता रहा, जो बशर इंसानियत की राह पे
दर हकीकत आदमी वो साहिब ईमान है, दर हकीकत आदमी वो साहिब ईमान है। चार पंक्ति और पेश करता हूँ कि आदमी को आदमी से मिलते रहना चाहिए। सब आदमी को आदमी से मिलते रहना चाहिए, और आदमी की आदमी से दुश्मनी अच्छी नहीं। आदमी को आदमी से मिलते रहना चाहिए, और आदमी की आदमी से दुश्मनी अच्छी नहीं। बेशऊरो दोस्तों से दोस्ती पैदा करो, बेशऊरो दोस्तों से दोस्ती पैदा करो, बेवकूफ दोस्तों से दुश्मनी अच्छी नहीं। क्या जबरदस्त सीख है। एक मैं दोस्त था दोस्तों में तेरे, एक मैं दोस्त था दोस्तों में तेरे, अरे जान दे करके जिसने रखी दोस्ती। एक मैं दोस्त था दोस्तों में तेरे, जान देकर कि जिसने रखी दोस्ती। एक मैं दोस्त था दोस्तों में तेरे, जान देकर के जिसने रखी दोस्ती। और एक तू दोस्त है दोस्तों में मेरे, एक तू दोस्त है दोस्तों में मेरे, जब पड़ा वक्त तो छोड़ दी दोस्ती। एक तू दोस्त है दोस्तों में मेरे, जब पड़ा वक्त तो छोड़ दी दोस्ती। दोस्ती के लिए ये यकीन था मेरा, दोस्ती के लिए ये यकीन था मेरा, कि दोस्तों ही से जिंदा मेरी दोस्ती। दोस्तों के दोस्ती के लिए ये यकीन था मेरा, दोस्तों ही से जिंदा मेरी दोस्ती। दोस्तों ही के बायस मेरे दोस्तों ही के बायस मेरे दोस्तों, दुश्मनी में बदलने लगी दोस्ती। दोस्तों ही के बायस मेरे दोस्तों। याद जब भी किसी की आती है, याद जब भी किसी की आती है, आंसुओं के दिए जलाती है। याद जब भी किसी की आती है, आंसुओं के दिए जलाती है। ऐसी हालत में क्या बताऊं, नींद आंखों से टूट जाती है। याद तेरी जब शरीके गम हुई, याद तेरी जब शरीके गम हुई, दिल भी रोया आंख भी हुई। याद तेरी जब शरीके गम हुई, दिल भी रोया आंख भी पूर्ण हुई। और अंत में क्या हश्र होता है अभी कि रफ्ता रफ्ता दोस्ती भी कम हुई। परिभाषा देता हूँ, सच्चा हिंदू और सच्चा मुसलमान। कुंडलियां हैं। सच्चा हिंदू है वही वो हिंसा से दूर, सच्चा हिंदू है वही वो हिंसा से दूर, अपनी क्षमता पर कभी तनिक न हो मगरूर, अपनी क्षमता पर कभी तनिक न हो मगरूर, तनिक न हो मगरूर, क्रूरता मुक्त हृदय हो, निर्मल मृदुल स्वभाव, सदा जीने निर्भय हो, दानी दीन दयाल प्रेम करुणा का सिंधु, दानी दीन दयाल प्रेम करुणा का सिंधु,
सर्व गुण संपन्न वही है सच्चा है। और सच्चा मोमिन है, सच्चा मोमिन जो पढ़े पांचों वक्त नमाज, मुसलमान सच्चा मोमिन जो पढ़े पांचों वक्त नमाज और जिसके सद्व्यवहार से वो जनता को डांट, जिसके सद्व्यवहार से वो जनता को डांट, वो जनता को नाज करे, आवाम की खिदमत, रोजा हज ज़कात कुरान की करे तिलावत, सूरत और सीरत पर कुर्बा हो बच्चा बच्चा, सूरत और सीरत पर कुर्बा हो बच्चा बच्चा, वो इंसान की हो ईमान मुसल्लिम वही मोमिन है सच्चा। और चार बंदे आपसे खत्म करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम मसीही ईसाई में हम कहाँ इम्तियाज करते हैं, मतलब अंतर हिंदू मुस्लिम मसीही ईसाई में हम कहाँ इम्तियाज करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का हम यथावत लिहाज करते हैं, हम यथावत लिहाज करते हैं। होली दिवाली ईद क्रिसमस में बाअदब हम शरीक होते हैं, आओ दिल खोल के मिलो हमसे, हम कहाँ एतराज करते हैं। खासतौर से जो युवा कवि हैं उन्होंने जो मोहब्बत का रंग फैलाया कि मोहब्बत अभी वैसे भी होली में अभी है, पूरे राजस्थान के अंदर विशेष दिवसों पर होली का रंग खेलना चलता ही है, अलग अलग त्योहार। तो मैं बड़े आदर सम्मान के साथ हमारे आदरणीय हबीब साहब को नमन करता हूँ। हमारे युगधारा में आज जो मेहमान पधारी हैं सुलेखा श्रीवास्तव जी, उनका भी स्वागत करता हूँ युगधारा की ओर से, और अनुरोध भी करता हूँ कि आप पधारें युगधारा के अंदर। जो हमारी दोस्ती जैसा हम बताएं, पहला रविवार, दूसरा रविवार, तीसरा रविवार, तो पहला तीसरे रविवार के लिए आपने कहा है, दूसरा रविवार जो राजस्थानी जाजम की उसमें भी अगर आप राजस्थान में लिखती हैं तो अवश्य पधारें ऐसा। तो हमारी ओर से युगधारा की ओर से आपका स्वागत है। आपको अनुरोध है, निवेदन भी है, आप प्रधान आमंत्रण करना। जी हाँ। और मेरे वरिष्ठ आदरणीय डॉक्टर ज्योतिर्मय जी पंड्या साहब, मेरे वरिष्ठ पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रेम के प्रतीक मधुकर मैं कुछ लिखता नहीं, जब भी लिखता हूँ शांति फूटती है। मतलब आप जो लिखते हैं, युवा जो लिखते हैं, उनका अपना अंदाज अलग है, पर मधुकर जी का जो अंदाज है सब ऐसा ही लिखते थे। नहीं, पर होते होते और आपकी जो आवाज है, आपका जो गला है, अपने आप में बहुत विशिष्ट है। नहीं, हम युगधारा में आज पहली बार ही मिल रहे हैं, आपसे आदरणीय तो मिलने वाली बात ना है, खुशी की बात है ना। और बहुत बढ़िया जगावत जी का अपना जो सिपाही वाली बात है वाक्य में बहुत बढ़िया है। वो सीमा पर जो देशभक्ति है, दो रंग है अलग, एक सीमा पर जो सैनिक देशभक्ति दिखाता है और दूसरी देशभक्ति होती है देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था हो, उसके ऊपर भी देशभक्ति एक बेहतर व्यवस्था बने, इस बात को लेकर मैं अपनी बात कहूँ। उसके पहले एक हमारे पास निमंत्रण आया जो पिछले मैं राजस्थानी जाजम के अंदर मैंने पढ़ा था। आज मैं आप सभी को उस आमंत्रित करता हूँ वहाँ से। ये मेला जो है मॉर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट की ओर से और मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय राजस्थान विभाग के साझे में जो कार्यक्रम हो रहा है, ये 23 से 26 मार्च तक राजस्थानी उर्दू व हिंदी भाषा दोनों के थीम पर ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें युगधारा के सभी सदस्य और युगधारा में जो भी जुड़े हैं सभी लोग और आप सभी निश्चित रूप से जुड़ रहे हैं, तो सुलेखा जी जुड़ जाएंगे, तो आप सभी आमंत्रित हैं। और इसका जो कार्यक्रम वाइज मतलब दिन के हिसाब से क्या क्या कार्यक्रम है कैसे, वो युगधारा पटल पर हमारे पास आते ही युगधारा पटल पर मैं उसमें परिचित कर दूंगा, तो आप सभी उस कार्यक्रम में पधारें, ऐसा हमारे आयोजकों की ओर से निवेदन था। हमारे जो कपिल पालीवाल युगधारा के पूर्व अध्यक्ष हैं पुरुषोत्तम जी पालीवाल, उनके सुपुत्र हैं, युगधारा से जुड़े अच्छे संचालक हैं, अच्छे कवि हैं, उनकी ओर से निमंत्रण अपने पास आया है। अकादमी की ओर से भी निमंत्रण इसमें रहेगा। तीनों अकादमी और शायद राजस्थान संगीत अकादमी भी इस कार्यक्रम के अंदर शामिल है, तो ये निमंत्रण था।
आपको प्रेषित किया। और फिर वही आती बात के क्या होता है, रंग में बहुत कम पर फिर भी होली पे कहीं के रंग तो चढ़ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। और कुछ हमारे खास जो है महासचिव महोदय, और अगर इन पे रंग चढ़ जाता है तो मेरे पे चढ़ना तो ऐसा। हाँ बिल्कुल, अभी साहब तो खैर बहुत बढ़िया लिखते हैं। मैंने जो 4 पंक्तियां कहूँगा कि फागुन के जाते महाने रंग मुझ में भर दिया, कि फागुन के जाते महाने रंग मुझ में भर दिया, तितलियों के पंखों सा दिल मेरा भी रंग लिया, मुझको लगे है हर तरफ क्यों मादक सी बारिशें, मुझको लगे है हर तरफ क्यों मादक सी बारिशें, जिसमें भिगो के मुझको कितना मदहोश कर दिया, जिसमें भिगो के मुझको कितना मदहोश कर दिया। बेहतर मानवीय व्यवस्था की जो आपके साथ में बात करता हूँ, लिखना भी इसीलिए शुरू किया, उसी लिखता हूँ देश के अंदर देशभक्ति क्या हो और एक बेहतर व्यवस्था क्या बने, वो मूल रूप से सीमा पर सैनिक अपनी देशभक्ति निभाता ही है, और उनका जो परिवार है अगर अच्छी व्यवस्था रहेगी तो उनका परिवार भी यहाँ बेहतर तरह से जी पाएगा। वो बात है, कहीं तो मैं अपने युवाओं को कहता हूँ कि जागना मंजूर ना है नौजवानों तुमको क्यों, कि जागना मंजूर ना है नौजवानों तुमको क्यों, सोचना मंजूर ना है नौजवानों तुमको क्यों, आबो हवा अपने वतन की बहुत बिगड़ी जा रही, आबो हवा अपने वतन की बहुत बिगड़ी जा रही, बोलना मंजूर ना है नौजवानों तुमको क्यों, बोलना मंजूर ना है नौजवानों तुमको क्यों, बोलना मंजूर ना है नौजवानों तुमको क्यों। 4 पंक्तियां और हैं कि इंसान बनना चाहता तो जागने की बात कर। हम इंसान की बहुत बात करते हैं, तो इंसानियत क्या है और इंसान बनना क्या है वो भी आपके ऊपर विचार करने की बात है। कि इंसान बनना चाहता तो जागने की बात कर, काली अंधेरी रात से न भागने की बात कर। कि इंसान बनना चाहता तो जागने की बात कर, काली अंधेरी रात से न भागने की बात कर, बीज बोता है जहर के जान से अनजान से, बीज बोता है जहर के जान से अनजान से, मीठे फल कैसे लगेंगे सोचने की बात कर, मीठे फल कैसे लगेंगे सोचने की बात कर, मीठे फल कैसे लगेंगे सोचने की बात कर। कि शहीदों के नाम मेरा सलाम, शहीदों के नाम मेरा सलाम, देखना कहीं हो ना जाए देश फिर से गुलाम, शहीदों के नाम मेरा सलाम। ये मेरी नई पीढ़ी के लोग, तुम ही तो हो बागवान चमन के, जिसे हम अपना वतन कहते हैं, रखना है सदा हरा भरा, इसे तुम ही को रखना है तरोताजा प्रदूषण से मुक्त। देखना कहीं बढ़ ना रहे हों पौधे जहरीले, देखना कहीं बढ़ ना रहे हों पौधे जहरीले, जो कर रहे हों वातावरण को दूषित, ले रहे हों जान बेवक्त ही बूढ़ा कर रहे हों जवान खून को, बेवक्त ही बूढ़ा कर रहे हों जवान खून को, उलझा रहे हों मकड़ जाल में, बुन रहे हों साजिशों के ताने बाने, जो बना देते हों आदमी को घानी का बैल, जो बना देते हों आदमी को घानी का बैल, जीवन कर देते हों निरस निचले हुए गन्नों की तरह, जीवन कर देते हों निरस निचले हुए गन्नों की तरह। ये मेरे वतन की नई गोद तुम उखाड़ देना उन जहरीले नस्ल को, ये मेरी वतन की नई गोद तुम उखाड़ देना उन जहरीली नस्ल को, जला देना फेंक देना पर अनदेखा, जला देना फेंक देना पर अनदेखा मत करना, वरना तुम भी आ जाओगे गिरफ्त में उसकी, वरना तुम भी आ जाओगे गिरफ्त में उसकी, सूख जाओगे पतझड़ में झड़े पत्तों की तरह, सूख जाओगे पतझड़ में झड़े पत्तों की तरह। तुम्हें ना सूखना है ना मुरझाना है, फैलाना है खुशबू चमन में बेहतरी की, इंसानियत की, खुशहाली की। इस गणतंत्र दिवस पर इस देश के अंदर तुम्हारे नाम शहीदों का सलाम, देश का सलाम, तुम्हारे नाम शहीदों का सलाम, देश का सलाम। अरे देखिए विशेष कितने जनों को है ना कोटा में आपका वरिष्ठ साहित्यकार बहुत जबरदस्त सम्मान हुआ, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ और अभी उसे हमने बटल पर डाली थी। यहाँ भी अखबार में आगे
बिल्कुल वो आप भेज देंगे?